अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मलाई मटन मसाला। एक जैसे सालन खा खा के अगर आप थक चुके हैं तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। आम से मसालों से बनाएंगे हम ये बहुत ही सिल्की सी ग्रेवी के साथ ये मलाई मटन मसाला। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया के बगैर अपने किचन में चलते हैं, मलाई मटन मसाला बनाना शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी है और सिंपल से मसालों से जो कि हमारे किचन में मौजूद होते हैं, इससे ही हम ये रेसिपी बनाएंगे। तो ये पैन के अंदर हमारे पास है 1.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल। इस ऑयल के अंदर हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन किया था। अब इसके अंदर थोड़े से हम गरम मसाले डाल रहे हैं। तो गरम मसालों में हमने ले लिया है 1 काली इलायची, 3 हमने ले ली हैं हरी इलायचियाँ, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, 6 हमने ले ली हैं काली मिर्चें, 2 दरमियाने साइज़ के हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 6 इसके अंदर लौंगे लिए हैं। तो ये जो ऑयल है हमारा हल्का सा गरम था, इसके अंदर हमने ये गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाले को हल्का सा फ्राई करने के बाद ये हमने ले लिया है 1.5 किलो बकरे का गोश्त। तो ये हड्डी बोटी मिक्स गोश्त है ये। तो ये ऑयल के अंदर डालने के बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, तो 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन पिसा हुआ हमने इसके अंदर डाल दिया है और 1 खाने का चम्मच भर के नमक डाला है और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल के गोश्त को अच्छे तरीके से अदरक लहसुन में भून लेना है। बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो जाए इतनी देर तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, ताकि बकरे के गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, अच्छे तरीके से गोश्त जो है भुन जाए। बहुत ही सिल्की और स्मूथ सी इसकी ग्रेवी तैयार होती है और घर में मौजूद आम से मसालों से ये मलाई मटन कढ़ाई हम तैयार कर रहे हैं। मलाई मटन मसाला कह लें, मलाई मटन कढ़ाई कह लें, बहुत ही सिंपल से अज्जा के साथ ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनके तैयार होती है। अगर घर में कोई छोटी-मोटी सी दावत हो तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है ये। अच्छे तरीके से देखें, इसको हमने भून लिया, तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको दरमियाने फ्लेम पे भूना था। अब इसके अंदर 4 गिलास पानी डाल के और इसको हम रख देते हैं मीडियम फ्लेम पे, ताकि गोश्त जो है अच्छे तरीके से गल जाए। तो तकरीबन 30 से 40 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। देखें इसके अंदर बॉयल आ गया था, तो अब पैन को कवर करने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेते हैं, ताकि अच्छे तरीके से ये गल जाए। इतनी देर में हम इसके दूसरे मसाले तैयार कर लेते हैं, जिससे कि इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा सिल्की सी बन के तैयार होगी। तो ये हमने ले लिया है हरा मसाला। तो हरा धनिया पुदीना हमने लिया है 1-1 मुट्ठी, पुदीने की पत्तियाँ ले ली हैं और हरा धनिया को हमने डंडियों समेत काटा है। इसके अंदर ये हरी मिर्चें डाल रहे हैं, तो तकरीबन हमारे पास है ये 7 तीखी वाली हरी मिर्चें। और जो प्याज हमने गोल्डन ब्राउन की थी ये हम इसके अंदर डालेंगे। तो हमने तकरीबन 1 कप ली है ये फ्राई की हुई प्याज। तो हम 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया था, तो 1 कप ये प्याज बन गई थी। और ये नींबू का रस है, तो 2 खाने के चम्मच इसके अंदर नींबू का रस डाल दिया है। अब ये जो हमारे पास मसाला है इसको हम मिक्सी के जार में डाल के बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बना लेते हैं। देखिए मसाला हमारा पिस चुका है और दूसरी तरफ गोश्त जो है हमारा वो पक रहा है, मसाला तैयार है हमारा। अब ये देखें आधा घंटा हो चुका था गोश्त को पकते हुए, पानी भी इसमें ख़त्म हो गया है, पानी ड्राई हो गया इसका और गोश्त जो है ये भी अच्छे तरीके से हमारा गल चुका है। तो बस अब हम इसमें स्पाइसेस वगैरह डालेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ नमक के साथ इस गोश्त को पकाया है। अगर हम मिर्चें वगैरह पहले से डाल देते तो ये जो ग्रेवी है ये काली हो जाती है, इसलिए हमने सिर्फ नमक के साथ इसको पकाया। अब इसके अंदर 2 चाय के चम्मच सूखी मिर्च का पाउडर डाल दिया है और 1 खाने का चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला है। 1 खाने के चम्मच इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाला है। अब इन मसालों के साथ गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेना है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हो तो आप इसके अंदर सूखी मिर्च पाउडर बढ़ा सकते हैं। हमने अभी इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया पुदीने का जो पेस्ट बनाया था वो भी डालना है, तो इसलिए हमने इस वक्त सूखी मिर्च जो है वो कम डाली है। गोश्त को अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। ऑयल इसमें से देखें बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है मसाला जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारा भुन रहा है। अब 1 कप इसके अंदर हमने डाल दिया है ये दही। तो तकरीबन 200 ग्राम के करीब ये दही था हमारा और 1.5 किलो हमने ये बकरे का गोश्त लिया था। अब दही डाल के गोश्त को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, जब तक कि दही का पानी जो है बिल्कुल इसमें से खुश्क नहीं हो जाता।
इतनी देर तक इसको भूनना है। बहुत ही मज़ेदार सी इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो गई है, मसाला हमारा भुन रहा है तो। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, क्योंकि बहुत मज़ेदार है और बहुत सिंपल से मसालों के साथ बनके तैयार होती है। घर में मौजूद आपके किचन में जो मसाले होंगे उससे ये आप बना सकते हैं क्रीमी मटन मसाला। मलाई मटन मसाला कहने, क्रीमी मटन मसाला कहने। ये देखें, अच्छे तरीके से जो है गोश्त हमारा भुन चुका है और इसमें से बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब जो हमने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज वगैरह पीस के रखी हुई थी, वो अब इसके अंदर डालेंगे हम, जिससे कि ग्रेवी हमारी बहुत ज़्यादा सिल्की सी बन के तैयार होगी। ये देखें, ये जो हमने मसाला तैयार किया था इसके अंदर डाल देते हैं। बॉल में थोड़ा सा पानी डाल के साफ कर लेते हैं बिल्कुल बॉल को, और इसको भून लेते हैं अच्छे तरीके से। गोश्त जो है हमारा गल चुका है, बस मसालों के साथ इसको भूनना है। उसके बाद फिर अगर आप चाहें तो इसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा ये मलाई मटर मसाला हमारा तैयार हो रहा है। चाहें तो आप इसको तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ या बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मलाई मटन मसाले की रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है और चैनल पे नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी को लाइक किया करें, हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आधा कप अब हमने इसके अंदर फ्रेश क्रीम डाल दी है, चाहें तो आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं। फ्रेश क्रीम डाल के इसको मिक्स कर देंगे और फिर इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा मटन मसाला तैयार है। देखने में जितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। बस इसको हम लो फ्लेम पे रख देते हैं 10 मिनट के लिए। इसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। इसको हमने डिश आउट कर लिया। देखें, ऊपर से इसके बिल्कुल बारीक कटी हुई अदरक डाल दी है, मोटी कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और फिर इसको हम सर्व करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये सिंपल से मसालों के साथ मलाई मटन मसाला तैयार है। देखिए गोश्त कितने अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। मज़ेदार रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।